कैटेगरी ऐसा नहीं था मैंने कुछ नई चीज़ बनाई है। लोग कहते हैं कि इनोवेशन थी तुम्हारे पास, नहीं भाई इनोवेशन नहीं थी, बट करने का ढंग अलग था, एग्जीक्यूशन अलग था। हमारी मार्केट में 200 ब्रांड्स थे हेडफोन्स के जब हम घुसे। चाइनीज़ यहाँ आए हुए थे, जापानीज थे, जर्मन्स थे और इंडियंस भी थे। तो लोग बोल रहे थे कि बॉस तू क्या उखाड़ लेगा, मतलब तुम्हारे में क्या है ऐसा कि जो तुमने कुछ अलग करके दिखाओगे। तो हमने बोला कि मतलब कुछ और आता नहीं था, मैंने बोला चल भाई यही करते हैं, कुछ चेंज हो रहा है जो मुझे आता है, जो मुझे लगता है कि हम चेंज करेंगे। तो बहुत स्टार्ट करने के टाइम पे मैं मतलब एंटरप्रेन्योर्स को और सबको ये बताना चाहूँगा, स्टार्ट करने के टाइम में रिजेक्शन बहुत मिली। रिजेक्शन मुझे लाइफ में इट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। रिजेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम when I did my CA, I applied to companies, वहाँ पे मेरे को रिजेक्शन मिली। फिर उसके बाद रिजेक्शन मेरे को एम्प्लॉयज़ ने दी। कोई एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं था कि होता क्या है, ये बंदा क्या कर लेगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांड आए, रात को आए, सुबह चले गए, राइट। तो एम्प्लॉयज़ ने रिजेक्शन दी, बैंक्स ने रिजेक्शन दी हमारे को, क्योंकि हमारा खुद का कोई एसेट नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, बैंक्स पैसे नहीं देते थे अगर तुम्हारा खुद का एसेट नहीं है कुछ, तो हमारा कोई बिजनेस भी नहीं था, कुछ एस्टैब्लिश नहीं था। तो हमने वहाँ पे भी रिजेक्शन करी। तो रिजेक्शन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो एक पिक्चर है ना, जो शाहिद कपूर बोलता है, अब जो होगा बड़ा ही होगा, इससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो वही सिचुएशन मेरी थी कि एवरीथिंग वॉज आउट, एवरी रिजेक्शन वॉज देयर, आई हैड नो मनी, आई हैड नो जॉब, बट आई थॉट लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स डू इट। बिकॉज मेरे को लगता है अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा। बेटर ट्राई देन क्राई, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया जब बोट समीर के साथ। तो हमने पैसे लगाए, हमने सोशल से काम करना शुरू किया। सोशल एक पब होता था, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम लोग बैठते थे। मैं बैठता था और समीर बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में था। तो एक और इशू था, लोग बोलते थे उस टाइम पे ये स्टार्टअप वर्ड कुछ नहीं होता था। पहले स्टार्टअप वाज नॉट अ स्टार्टअप, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड बिजनेस। तो लोग बोलते थे बेटा बिजनेस करेगा, तो हम बिजनेस करते थे। ये स्टार्टअप वर्ड अब फैड बन गया है, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स everybody wants to be in a startup. In fact, it is so funny that I get friends who say यार अमन कोई स्टार्टअप करना है, कोई स्टार्टअप आइडिया दे। मतलब भाई ऐसे नहीं होता, या तो तुम्हारे पास आइडिया हो, या तुम्हें पता हो क्या करना हो, या मार्केट कहाँ जा रही हो, फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत पापड़ पेले, बहुत रिजेक्शंस हुई, स्टार्ट किया बोट, मार्केटिंग डिफरेंट करी, प्रोडक्ट्स डिफरेंट लाए। इंडिया को बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद होता है, तो इंडिया को बेस पसंद है। हमारे प्रोडक्ट्स में हमने बेस भरी। इंडिया को लॉजिकल प्राइस में खरीदना अच्छा लगता। तो हमने ये नहीं कि बहुत सस्ता बेचा, बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी, राइट। और बहुत महंगा फेल होता है क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी कम है। तो हमने राइट प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचे। हमारे जो डिफरेंस था, हमारा कंज्यूमर्स यूथ थी। तो यूथ को जो समझ आता है वो मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं तब तक यूथ नहीं रहा था। तो मैंने अपने मार्केटिंग वाले रखे उस टाइम पे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे अफोर्ड करने को कि मैं बड़े बड़े लोग रखूँ, ठीक है। तो हमने यूथ रखे, हमने इंटर्न्स रखे, और उन लोगों को मैंने बहुत समझा, बहुत सारे इंटर्न्स रखे और उनकी लाइफ समझी कि ये लोग होते क्या हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं हर जगह बताता हूँ, और वही हुआ। मैंने इंस्टाग्राम में लिखा उसने लिखा, पोस्ट आया, ये इट्स फ्राइडे। तो मैंने पागल है क्या, स्पेलिंग नहीं आती तेरे को फ्राइडे की, फ्राइडे होता है। तो उसने सर आप रहने दो। तो मुझे तब पता लगा ये स्लैंग होता है कोई फ्राइये करके, राइट। तो योलो, योमो, योयो, FOMO, FOLO, FOYO, all this was coming up that time, and I didn't know all that, right? So I associated myself with these young guys because I was selling my product to these guys. मैं इनको बेच रहा था प्रोडक्ट, तो मेरे को बंदे चाहिए थे जो इनकी भाषा समझ सके। तो हमने कंज्यूमर्स समझे हमने कंज्यूमर्स को समझा कि बॉस उन्हें क्या चाहिए और वो क्या भाषा बोलते हैं और उन्हें क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, उसको क्या फीचर चाहिए। तो वी अंडरस्टूड आवर कंज्यूमर्स वेरी वेल। दैट इज व्हाट आई थिंक is the key to our success, right? If we call it a success, and I feel we are doing a lot for the consumers today. There's a guy called Jeff Bezos. I think everybody, each one of you know Jeff Bezos. So Jeff has been a big inspirer. I look up to him. Why? जब वो आए थे ना इंडिया, Amazon, तब उस टाइम पे ना बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे थे। मैंने उनसे क्या सीखा, कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर ऑब्सेशन क्या होता है, दैट आप अपने कस्टमर का ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बचपन में बोलते थे ग्राहक भगवान होता है, वो सुना है ना आप लोगों ने। ग्राहक भगवान होता है, सच है। कस्टमर भगवान है, उसका तुम ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। गिव हिम व्हाट ही नीड्स, ही विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, राइट। हमने कंज्यूमर ऑब्सेशन नहीं छोड़ा। दैट इज वन थिंग वी लर्न फ्रॉम Amazon in India. When they came in, they taught consumers how to shop.
Now today Amazon and Flipkart are the only ones standing, but rest are not doing that well, right? So मैंने ये सीखा कि कस्टमर ऑब्सेशन इज इंपॉर्टेंट, और वो प्रिंसिपल लेते हुए हमने बोर्ड शुरू किया, कंज्यूमर्स का ध्यान रखा, प्रोडक्ट चेंज होता रहा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एंड वी चेंज, वी हसल्ड आवर वे थ्रू। हमने तब स्टार्ट किया था जब हमारे को इंडिया में 200 लोग थे। नाउ टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस फॉर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आईडीसी हैज सेड दैट इंडिया में हम लोग नंबर 1 रहे हैं। वी आर टॉप 5 वेयरेबल ब्रांड्स इन द कंट्री। एक एडवाइस जो मैं लोगों को देना चाहूँगा, कोई लोग यहाँ 21 साल के होंगे, कोई 25 के, कोई 35 के, एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल। मतलब आप फेल हो गए, मैं भी हूँ, मेरे को 3 बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं चले, क्या फ़र्क पड़ता है, बट जो मैंने वहाँ सीखा वो कहीं नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे बिजनेस करो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करो, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपके अगर आप बिजनेस करो तो अपने बॉस के पास जाओ और उन्हें बताओ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस करो और उसमें ट्राई करो, क्योंकि आप फेल होगे तभी सीखोगे, नॉट नेसेसरी कि आप फेल होगे। क्या पता आपका फर्स्ट आइडिया ही ऐसा हो कि आप बेस्ट बन जाओ, लेकिन डोंट, मतलब डरो मत,